बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान आपने सुना है, भगवान सीता जी के खोज में निकले हैं। राम जी लता तरु पातियों से खोज रहे हैं सीता जी को। बीरह बिकल ए नरईवर घुराई। एकदम भगवान विरह में हैं और विकल हैं सीता जी के लिए, दुखित हैं राम जी। सीता जी के ढूंढते ढूंढते आपने सुना है कि सेवरी के पास गए। सेवरी ने बताया पंपा सर के किनारे जाइए, वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, आप जाकर के उनसे मित्रता कीजिए। वो हजारों करोड़ों बंदरों के स्वामी है, वो मरकटों को बंदरों को भेज देंगे, भेज करके सीता के पता लगा देंगे। सेवरी ने कहा कि पंपा सरहूँ ए जाहू रघुराई, अतहा होई सुग्रीव मिताई। वह जो है आपको मदद करेगा, उससे मैत्री कीजिए। वो भी दुखी है, उसका भी दुख दूर कीजिए। कि जहाँ तहाँ हमारा काटा करोड़ों कोटि, एक कोटि पठाई। करोड़ भेज करके बंदरों को, और जो सो सीधा सीता के जो है सो की सूधि को पता को लगा देगा। आप जाइए। तो आपने सुना है कल के प्रसंग में कि भगवान गए लक्ष्मण जी के साथ, और सुग्रीव ने आता हुआ देखा पर्वत के ऊपर से, तो हनुमान जी गए। हनुमान जी भगवान से मिले, परिचय पाती हुआ हनुमान जी के आपने अगले प्रसंग में देखा है। इसके बाद जब हनुमान जी जान गए भगवान अनुकूल हैं, कहते हैं हनुमान जी से राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, तुम पर जैसो तुम मन में उदास तुम क्यों हो रहे हो सब कुछ होने के बाद। जब हनुमान जी कहे कि मैं अधम हूँ, मतिमंद हूँ और बंदर हूँ और आप हमको भुला दिए हैं, ऐसा हनुमान जी जब भगवान से जो है सो कि कह रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि हे हनुमान, तुम तो हमारे अनन्य सेवक हो, हमारे अनन्य भक्त हो, और जानते हो वही अनन्य है जिसके मति में ये बात जो है सो सदैव विराजमान रहती है, हरदम जो है सो विराजमान रहती है। ये बात हमारा अनन्य कौन है? राम जी के प्यारा कौन है? इस बात को समझिए। राम जी किससे प्यार करते हैं? राम जी उसी से प्यार करते हैं, खूब प्यार करते हैं राम जी। किससे? खूब उसके हृदय में अपने रखते हैं। किसको? जिसके मन में ये बात बैठी रहती है कि मैं संपूर्ण चराचर जगत के सेवक हूँ, और संपूर्ण चराचर जगत जो है वही भगवान का स्वरूप है। हम सबके सेवक हूँ, मैं सबके दास हूँ। ये बात जिसके मन में वो बैठती है, निकलती नहीं है, वो भगवान का अनन्य है। कि सो अनन्य जाके असी, ए मति न टरए हनुमंत, ए मैं सेवक सचराचर, ए रूप स्वामी भगवंत। सचराचर जो रूप है वही भगवान हैं, और वही सब संपूर्ण जगत जो है सो वही भगवान के स्वरूप है। मैं उन्हीं का सेवक हूँ, ऐसा जिसके मन में विराजमान रहता है बात, भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। जो सबकी सेवा करता है, जो अभिमान नहीं रखता है, भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। ये जब सारी बातें हो गई, कल के प्रसंग में आपने सुना है कि जब सारी बातें हो गई तो हनुमान जी भी समझ गए कि भगवान जो है से एकदम अनन्य है, क्योंकि दोनों बात को जान गए थे। हनुमान जी जान गए थे, भगवान ने कहा था कि यहाँ पर निश्चरों ने वैदेही को हरण कर लिया है, हे विप्र मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। कि यहाँ हरि ए निशिचर वैदेही, आ विप्र फिर ही हम खोजत तेही,
हमने कहा कहा कि हमने अपना बात कहा सुना दिया, तुम अपना बात सुनाओ। तो हनुमान जी जो है सो समझ गए कि राम जी हैं, तो प्रकट हो गया, उनका चरण में गिर पड़े और उनका शरीर प्रकट हो गया, कपि रूप में हो गए, बंदर रूप में प्रकट हो गया, भगवान हृदय से लगाए, आदि आदि जो है सो आप सुन चुके हैं। हनुमान जी ने कहा कि जब देख लिए हनुमान जी की, देखी पवन सुत ए पति अनुकूला, हृदय हरस बीती भसूला। तब हनुमान जी कहे कि हे नाथ, हे स्वामी, इस शैल पर जो ऊपर जो पहाड़ है, नीचे उतर गए थे हनुमान जी जानने के लिए, सुग्रीव के द्वारा भेजे गए थे कि देखो आप जो सो कि अगर इशारा करना, तो अगर बाली ने भेजा होगा तो भागो तुरंत तजो यह शैला, ऐसा कर भेजा था। हनुमान जी इशारा किए कि पर्वत के ऊपर, अब शैल पर, बंदरों के जो स्वामी है, आप चल करके उनसे मित्रता कीजिए, मैत्री कीजिए, और वह दीन है, वह दुखिया है, आप पहले उसका दुख को हरण कीजिए और अभय कर दिए उसको। किसको? जो पर्वत पर रहता है सुग्रीव। कहते हैं कि जिसके साथ मैत्री करके और वही सीता का खोज कराएगा, जहाँ तो हम मरकट को, बंदरों को भेज करके। कहे हनुमान जी कि नाथ शैल पर एक कपिपति रहई, आसो सुग्रीव दास तव अहई, कि तेहि सन नाथ ए मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे, कि सो सीता करो ए खोज कराई, जहाँ तह मरकट कोटि पठाई। इस प्रकार भगवान से हनुमान जी निवेदन किए। भगवान को भी ये बात अच्छी लगे। भगवान ने कहा कि ठीक है हनुमान चलो। चलने लगे भगवान। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आप जो है सो आपके चरण कमल सुकोमल हैं, ये भूमि कठिन है, ये कठिन भूमि एक कोमल पदगामी, आपके चरण कमल सुकोमल हैं, इसलिए आप लोग हमारे कंधे पर चढ़ जाइए। भगवान ने कहा ना चलो चलो चलते हैं, हम लोग चढ़ जाएंगे, हम दोनों भाई चढ़ जाएंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, हमारे आप लोग कंधे पर चढ़ जाइए। तो दाहिने कंधे पर भगवान राम को हनुमान जी बैठा लिए और बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी को बैठा लिए और लेकर के खट 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 चढ़ने लगे पहाड़ पर। बहुत तेजी से खट 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 चढ़ने लगे। जानते हैं जब हनुमान जी चढ़ने लगे तो लक्ष्मण जी, दोनों लोगों का मुख पासे पास में था, दोनों लोग कन्हैया बैठे थे। राम जी दाहिने कंधे पर हनुमान जी के, लक्ष्मण जी बाएं कंधे पर हनुमान जी के, दोनों लोग एक एक कन्हैया बैठे थे। तो लक्ष्मण जी कहने लगे भगवान से कि भैया ये देखो तो एक कैसा बंदर है, ये जैसे संपूर्ण पृथ्वी का भार हमारे ऊपर है, तीनों लोगों का भार हमारे ऊपर है, ये बंदर जो है सो कैसे खट 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 चढ़ रहा है, थोड़ा जो है सो कैसा बंदर है। तब तक धीरे से लक्ष्मण जी कह रहे थे, तब तक हनुमान जी सुन लिए। जब हनुमान सुन लिए तो कहे कि हाँ लक्ष्मण भैया, इसमें हमारी कौन सी भूमिका है, इसमें हमारे कुछ भूमिका थोड़े है। जानते हैं आदमी जब खड़ाऊ चप्पल जूता आदमी पहनता है तो चप्पल धोता है आदमी को कि आदमी धोता है चप्पल को? अब व्यक्ति जब खड़ाऊ पहनता है तो खड़ाऊ धोता है आदमी को कि आदमी धोता है खड़ाऊ को? व्यक्ति न खड़ाऊ को धोता है पैर में लगा करके। तो हम तो आपके चरणों के खड़ाऊ हैं, आप हमको तो आप लोग धो रहे हैं, आप लोग चढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण जी बात को सुन करके एकदम मुस्कुरा दिए। भगवान राम भी मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण, ये बंदर जो है सो बहुत ज्ञानी है, ये बहुत, हनुमान जी जो है सो बहुत ज्ञानी है। हनुमान जी के बारे में आया है कि सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम ए स्वर्ण शैलाभदेहम। सकल गुण निधानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कहते हैं भगवान की ज्ञानी बंदर नहीं है, देखने से शरीर बंदर का है, ये ज्ञानी है। हनुमान जी लेकर के ऊपर सर से चढ़ गए राम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर पहाड़ पर। जैसो राम जी जटा के जूट बनाए थे, बलकल वस्त्र पहने थे,
पीठ पर अक्षय तूणीर था जिसमें बाण थे, कंधे पर प्रतंचा चढ़ा हुआ धनुष था। लक्ष्मण जी के भी पीठ पर जैसे धनुष प्रतंचा था और उनके भी कंधे पर धनुष था, धनुष बाण लिए हुए सर्वांग सुंदर, सुंदरता के खान भगवान राम जी, जो नीलमणि के समान भगवान की आभा थी। और इधर लक्ष्मण जी भी गौरांग थे, दिव्य सुंदर लक्ष्मण जी थे। आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी आ रहे थे। जब ऊपर चढ़ करके ले गए जहाँ सुग्रीव रह रहे थे, जहाँ सुग्रीव के नज़दीक जब पहुँचे, जब सुग्रीव ने भगवान राम को देखा तो देख करके उसका मन मग्न हो गया। ऐसे माधुर्य मूरत, ऐसे पुरुष, ऐसा व्यक्ति को अभी जीवन में कभी सुग्रीव ने देखा नहीं था। उसका देखने से उसका जो सो जीवन जो है सो धन्य धन्य हो गया, धन्य धन्य हो गया सुग्रीव का जीवन। और दौड़ करके भगवान के चरणों में लेटना चाहा। भगवान थोड़ा लपक करके सुग्रीव को पकड़ लिए और पकड़ करके राम जी अपने हृदय से लगाए सुग्रीव को, सखा कह करके हृदय से भगवान राम ने लगाया। कहते हैं कि जब सुग्रीव ए राम कहूँ देखा तो अतिशय जन्म धन्य करी लेखा, कि सादर मिले वो ए नाई पद माथा, आ भेंटे अनुज सहित रघुना था। भगवान भेंटे, हृदय लगाए सुग्रीव को। सुग्रीव राम जी को देख करके सुग्रीव के मन में ये बात चल रही थी कि हमसे मित्रता कर लेते, ये हमारे मित्र हो जाते तो हमारा दुख दूर हो जाता। सुग्रीव के मन में ये बात देखते देखते बात मन में आ गई सुग्रीव के कि कपि कर मन विचार हरे आ करी हही विधि सुमोसन। इधर भगवान भी मैत्री के लिए आए थे, इधर सुग्रीव के भी मन में मैत्री की भाव थी, तो दोनों पक्ष एक ही जैसा हो गया। और हनुमान जी भी जब सब बात को जान चुके थे, हनुमान जी ने दोनों पक्ष की बात को बताई, उभय पक्ष की, दोनों पक्ष की। कहा आपको सीता के पता लगाना है, सीता जी को प्राप्त करना है। बोले हाँ प्राप्त, राम जी कहे कि हाँ प्राप्त करना है सीता जी को। कहा कि सुग्रीव का राज जो है सो नष्ट हो गया है, भाई जो है सो लात मार करके, अब बहुत मार करके, बहुत पीट पाट करके सुग्रीव जो है सो इसको निकाल दिया है घर से। कहा हाँ, तो दोनों लोग को दुख है, आप लोग दोनों लोग आपस में मैत्री कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए। अब मित्रता कर लीजिए, आप लोगों का दोनों लोगों का काम बन जाएगा। उभय पक्ष की बात बता दिए। और क्या किए, दो लकड़ी ले आए हनुमान जी, दो मोटे मोटे लकड़ी, कुदाली के बेंट जैसा, दो लकड़ी ले आए। और लकड़ी ला करके एक लकड़ी नीचे रख के, एक लकड़ी उस पर रख के लगे उस पर रगड़ने, मंथन करने अरनी को, लगे रगड़ने, रगड़ते 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 उसमें से आग हो गया, आग निकल गया। तो अग्नि के कहा ये अग्नि साक्षी है, ये अग्नि के साक्षी रख करके आप लोग दोनों लोग मित्र बनिए। तब हनुमंत उभय दिशी, दोनों दिशा के, राम जी के और सुग्रीव के, की सब कथा सुनाई। और पावक माने आग, ए पावक साखी दे करी, ए जोड़ी प्रीत दिढ़ाई। और प्रीत हुआ और जैसो कुछ भी बीच नहीं रखा कि कीन्ह प्रीत एक कछु बीच न राखा। एकदम मन साफ करके मित्रा कर लिए, कुछ भी मन में नहीं रह गई बात, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए। और तब तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने भगवान के सब बात, राम जी के संबंध में सब बात बताई कि लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। तो सुग्रीव जी सारी बात को सुन करके, सीता जी के वगैरह के बात को पूरा, और भी बात को, वनवास वगैरह के बात को, सब बात को जब सुग्रीव सुने तो सुग्रीव का मन सुन करके दुखित हो गया। सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु हम, आप चिंता ना करें। सुग्रीव का मन दुखित हो गया, आंखों में आंसू आ गई। से सीता जी मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर सीता जी मिलेगी। कि कह सुग्रीव ए नयन भरी बारी, आ मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु एक घटना घटी हम लोगों के सामने, हम आपको बताते हैं।
एक बार हम मंत्रियों के साथ में इसी पर्वत पर हम निवास थे, इसी पर्वत पर बैठ कर के कुछ सोच विचार कर रहे थे, तब तक आकाश गगन पंथ में आकाश मार्ग से मैंने देखा एक परवश स्त्री है, रो रही है, विलाप कर रही है और जैसो राम राम भी कह रही है, हा राम कहते हुए। और हमको जब देखी वो स्त्री, जो हमको देखी तो बहुत से जो है सो कपड़े गिठरी में बांध करके कपड़ा और आभूषण जो है सो सीता जी बंदरों को देख करके नीचे गिरा दी कि हमारे राम जी ढूंढते आएंगे तो समझ जाएंगे। सुग्रीव ने भगवान राम जी से कहा, भगवान से कहा कि देखिए प्रभु, ये हम लोग रखे हैं, उसको अस्थिर रखे हैं। कहा कि मंत्री संहित यहाँ एक बारा, अब बैठी रहा मैं करत विचारा। ए गगन पंथ देखी मैं जाता, आ परबस परी बहुत बील पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्हे पट डारी। कपड़ा, पट मैंने कपड़ा हमने फेंका है। भगवान उसको मांगा, भगवान मांगी कहाँ है, दिखाओ दिखाओ तो मेरे सीता का कहाँ कपड़ा है, कहाँ गहना है, कहाँ दिखाओ। तो वो लोग ले आकर के दिखाए भगवान को। राम जी सीता जी के उस कपड़े को टुकड़े को पहचान गए कि हाँ, कहा मित्र मित्र यही सीता का वस्त्र है, यही आभूषण सीता का है मित्र, यही सीता का है, यही सीता का गहना है, यही सीता का कपड़ा है मित्र। भगवान उसको पहचान गए और उसको हृदय से, उस कपड़े को और गहना को हृदय से लगा लिए। हाँ मेरी सीते, भगवान दुखित हो गए। कहते हैं कि मांगा राम ए तुरत सोई दीन है, अपटौर लाई सोच अति कीन है। भगवान को दुखित देख करके सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, अब मैं सब प्रकार से आपकी मैं सेवकाई करूंगा। हे रघुवीर, मैं सब प्रकार से आप उस धीरज धरिए, आप हम सब प्रकार के आपके सेवकाई करूंगा। जैसे सीता जी मिल जाए, हम जैसे दम नहीं लूंगा, सीता जी को मिलवा करके, सीता जी को खोज करा करके, आपसे मिलन करा करके ही हम दम लूंगा। ऐसा सुग्रीव कहने लगे। भगवान जब दुखित हो गए तो कि कह सुग्रीव ए सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। है भगवान धैर्य धारण कीजिए कि सब प्रकार ए करिहु सेवकाई, आज यही विधि मिलही जानकी आई। कहा हे मित्र, आप चिंता ना करें। मित्र के बात को सुनकर के भगवान के मन धैर्य प्रसन्न हो गया, भगवान खुश हो गए। भगवान उनकी बात को सुग्रीव ने कहा कि हम सब प्रकार के सेवकाई करेंगे, तो भगवान का मन स्थिर हो गया, स्थिर हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के जो है भगवान से कहा कि हे प्रभु, भगवान ने कहा कि हे प्रभु सुग्रीव से कि आपके क्या, किस कारण से आप जैसो राजमहल छोड़ करके वन में आए हैं। भगवान ने कहा कि सखा बचन सुनी हर से। भगवान हंस गए, खुशी हो गए। ए सखा बचन सुनी हर से, ए कृपा सिंधु बल शिव, ए कारण कवन बसहु बन, अरे मोहि कहूँ सुग्रीव। सुग्रीव ने बताया, अपनी सारी घटना बताया। सुग्रीव ने अपनी सारी घटना बताया कि हे प्रभु, मैं और बाली दो भाई हम लोग हैं, बहुत हम लोगों के भाई, दोनों भाई में बहुत प्रीति है, बहुत प्रीति रहती थी। और एक दिन की एक घटना हुई कि एक दिन जो है सो पंपापुर राजधानी है बाली सुग्रीव का, पंपापुर में एक बार मैं राक्षस के बेटा मायावी राक्षस आ गया हमारे दरवाजे पर। आकर के बाली को ललकारने लगा, आकर के बाली को ललकारने लगा। बाली, मैसूत का राक्षस आकर के बाली को ललकारने लगा। बाली जो है सो बलवान बाली निकला तो उस बाली को जब गदा का प्रहार किया तो भागा, राक्षस भागा, बाली पीछा किया। अपने भाई के पीछे पीछे हम भी दौड़ते चला गया। बाली दौड़ते दौड़ते आगे आगे राक्षस, मैसूत राक्षस आगे आगे, पीछे पीछे बाली। मैं अपने भ्राता के पीछे पीछे मैं भी दौड़ते जा रहा था। वो बाली के देख करके वो राक्षस एक गुफा में ढुक गया।
गुफा में ढुकने के बाद बाली जो है सो उस गुफा में ढुकने लगा। कहा कि भैया तुम हमसे कहा भैया बाकी सुग्रीव तुम इसी दरवाजे पर रहो, तुम अंदर मत जाओ, तुम यहीं पर हमारी प्रतीक्षा करो, जब तक हम बाहर नहीं आएंगे तब तक तुम यहीं पर रहना। भगवान से सब बात कहने लगे। कहे कि नाथ बाली अरु ए मैं दो भाई आ प्रीति रही अति बरनी न जाई कि मैं सुत माया वीते हिनाऊ आवासु प्रभि हमरे गाऊ अर्धरात्रि पुनि ए द्वार पुकारा अब बाली रिपु बल सहे न पारा कि धावा बाली देखी सो राक्षस देखी सो भागा। अब मैं पुनि गया वो बंधु पिछलागा। मैं अपने बंधु के साथ संग जैसे मैं भी गया। कहते हैं कि गिरिवर गुहा ए पैठी सो जाई बाली। तब बाली हमके कहा कि परीखे हूँ मोही ए एक पखवारा आ नहीं आने तब जाने मारा। हमको एक पक्ष देखना ही दरवाजे पर, जब नहीं आऊँगा तो तुम जानना कि मैं मर गया। कहते हैं मैं सुग्रीव ने कहा राम जी से कि हे प्रभु मैं 1 महीना तक वहाँ रहा और जब उधर से खून की धार निकली 1 महीना के बाद तो हम जाना कि बाली मर गया, मेरा भाई मर गया। मैं वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल पत्थर का ढोका गुफा के दरवाजे को बंद करके अपने राजधानी में आया। मेरे मंत्रियों ने मुझे राज खाली दे करके मुझे राजाभिषेक कर दिया और उस राक्षस को मार करके जब बाली लौटा और देखा कि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूँ तो बाली क्रोध से आग बबूला हो गया। हे प्रभु हमसे कुछ पूछा नहीं, मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत मारा, मुझे मार करके पूरा बदन चूर चूर कर दिया और मेरे पत्नी को रह करके मुझे घर से निकाल दिया। हे प्रभु मुझे बाली ने बहुत मारा, हे प्रभु मुझे बहुत मारा। रोने लगे सुग्रीव। भगवान ने कहा कि ठीक है धीरज धारो, तुम धीरज धारण करो, तुम्हारा दुख मैं तुरंत दूर करूंगा। भगवान कहे बाली सुग्रीव से, भगवान से सुग्रीव ने कहा कि नहीं प्रभु आप उसे मार नहीं सकते हैं, आप उसे मार नहीं सकते हैं, बाली बहुत बलवान है, आप प्रभु आप उसे मार नहीं सकते हैं। कहा कि तुमको कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि मैं नहीं मार सकता हूं बाली को। जानते हैं सुग्रीव ने क्या कहा? सुग्रीव ने कहा कि 7 ताड़ एक है सामने, 7 ताड़ के वृक्ष था, इसको अगर एक बाण में आप मार करके गिरा देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आपने सुग्रीव को मार सकते हैं, बाली को मार सकते हैं। और ये दुंदुभी नाम के राक्षस का हड्डी है, पहाड़ के समान हाड़ था वहां पर, दुंदुभी नाम के राक्षस के हड्डी। कहा कि इसको मार करके पैर से मार के हटा देंगे, इसको डगा देंगे, घसका देंगे, खींच करके हटा देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप बाली को मार सकते हैं। भगवान को दिखाया, कहा भगवान देखे कहे ये दुंदुभी के अस्थि और ये ताल के पेड़। कहते हैं कि दुंदुभी अस्थि ये ताल दिखाए। जानते हैं भगवान ने क्या किया? एक बाण खींच करके मारे कि 7 तरकुल कट करके गिर गया और पैर से मारे ऐसा उस दुंदुभी के अस्थि को कि 5 कोस दूर जाकर के धड़ाम से गिरा। दुंदुभी अस्थि ये ताल दिखाए अब बिनु प्रयास रघुनाथ ढाढ़ाए। देख करके अब सुग्रीव को प्रीत हो गया और सुग्रीव जान भी गया कि ये साधारण आदमी नहीं है, ये भगवान हैं। कहा भगवान प्रतिज्ञा किए कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ ए बाली ही एक ही मान ए ब्रह्म रुद्र शरणागत ए गए नौ बरही प्राण। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान जो है सो प्रतिज्ञा कर लिए कि बाली को मैं एक ही बाण में मारूंगा, न ब्रह्मा जी न शिव जी और किसी के शरणागत जाने से भी उसका जो है सो कल्याण होने वाला नहीं है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।